हरे कृष्णा। आज हम समझेंगे श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 6। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है भगवत ज्ञान। पहले 6 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। ये जो बीच के जो 6 चैप्टर हैं उनको बहुत ही गुह्य ज्ञान माना जाता है। इसमें भक्ति योग वगैरह सब आएगा और भगवान के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इस चैप्टर को बोला है भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यह भगवान कह रहे हैं कि कैसे अब तुम्हें मुझे जानना है। 6 चैप्टर था ध्यान योग, जिसका लास्ट श्लोक ये था कि तुम योगी नाम अपि सर्वे शाम मत गतिन अंतरात्मना। सारे योगियों में श्रेष्ठ वो योगी है जो हमेशा मेरे बारे में ही अपने अंतर में सोचता रहता है। वो श्रेष्ठ। तो अब कैसे सोचे, भगवान के बारे में कैसे सोचे, तो अब यहाँ भगवान भी बताएंगे कैसे। बोले मैया सक्त पार्था, हे पार्थ, तुम जो है मई आसक्त, मई माने मुझ में, आसक्त मना अपने मन को मुझ में आसक्त लगाओ, लगाओ है ना। योगम युंजन मत आश्रय, और मेरा आश्रय लेके योग करो। ठीक है। असंशयम समग्रम, असंशय माने तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाए। हम्म। ठीक है। और यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जिस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो वो तुम सुनो। तत् शुणु, शुणु माने सुनना। अब ये जो असंशयम है और शुणु है, इसके ऊपर प्रभुपाद बताएंगे, थोड़ा समझाएंगे। ठीक है। तो इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान कह रहे हैं, तुम मुझे कैसे जान सकते हो, वो तुम मुझसे सुनो। ठीक है। अपने मन को मुझ में लगा के और योगाभ्यास करके किस प्रकार तुम मुझे जान सकते हो। भगवान अपने लिए कह रहे हैं, मई आसक्त, है ना, मत आश्रय, मेरे चेतना में, मेरे आश्रय। आप लोग बात समझा रहे हैं कि इस चैप्टर में भगवान ने अपनी प्रकृति का वर्णन किया है। तो कृष्ण क्या है, सभी ऐश्वर्य से पूर्ण है, कैसे अपनी प्रकृति का प्रकट करते हैं, इसमें इसका वर्णन हुआ है। और इसके अलावा इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कौन वो 4 भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें, जो भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, और कौन से 4 हैं जो भाग्यहीन होते हैं, जो इन्हें भगवान से कोई प्रेम नहीं, जो कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। एक सेकंड। थोड़ा मुझे खांसी है, तो इसलिए मैं गर्म पानी बीच में पी पी के आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, यहाँ लिखा है कि प्रथम 6 अध्याय, यानी कि पहले जो 6 चैप्टर हो गए हैं, उसमें जीवात्मा को कैसे बताया, अभौतिक, यानी जो मेटीरियल नहीं। आत्मा क्या है, मैटर नहीं, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, उस रूप में वर्णन किया। क्योंकि जो भी चीज मेटीरियल होती है ना, वो नष्ट हो जाती है कभी ना कभी। वो बूढ़ी भी होती है ना, उसका जन्म भी होता है। तो जैसे कोई भी है, पेड़ पौधा है, तो उसका जन्म होगा, बढ़ेगा, फल आएंगे, फिर ढलेगा, फिर मर जाएगा एक लाइफ। है ना। कोई फूल भी है, कली है, फिर बढ़ेगी, फूल बनेगी, फिर वो बीज पैदा करेगी, फिर मुरझा के मर जाएगी, है ना, गिर जाएगी नीचे। तो वो आत्मा जो है, उसके अंदर ये सारे गुण नहीं होते, आत्मा स्पिरिचुअल होती है। तो उसका जो वर्णन है वो सेकंड चैप्टर में हमने देखा, आत्मा कभी किसी से मरती नहीं है, किसी से काटी नहीं जा सकती है। ठीक है। तो कैसे ये जो आत्मा है, कैसे अलग अलग योगों के द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त की जा सकती है, ज्ञान योग, ध्यान योग, इस तरह से बताया गया कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हो। फिर छठे अध्याय के एंड वाले श्लोक में क्या बताया गया
कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करने को ही सर्वोत्तम योग कहते हैं। ये मैंने आपको बता दी कि जो लास्ट श्लोक है छठे चैप्टर का 47वां 47, उसको आप ध्यान से बार बार पढ़िए, तो उसमें यही आएगा कि जो मुझ में मन लगाता है, अंतर में मेरे बारे में सोचता है, वो सर्वोच्च योगी है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता। देखिए, परम सत्य माने इस संसार में परम सत्य कौन है, जिसने सब रचना की? तो कुछ लोग कहते हैं कि निराकार है। अगर आप क्रिश्चियंस पे जाएं या मुस्लिम्स या इवन हिंदुओं में भी, तो वो निराकार है, ब्रह्म ज्योति। ठीक है, वो एक सिर्फ एक ज्योति है, तो उसको कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म ज्योति। एक्चुअल में वो भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है। तो जो लोग मान नहीं सकते कि कोई मतलब परम सत्य कोई पुरुष भी हो सकता है, वो इस चीज को मानना नहीं चाहते। वो कहते हैं तो निराकार ही होता है, परम सत्य निराकार है, हमें एक दिन उसमें मिल जाना है। इस तरह की जो फिलॉसफी रखते हैं, वो एक टाइप के लोग होते हैं। फिर दूसरे टाइप के होते हैं जो कहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा, उन पे ध्यान लगाते हैं। हृदय में परमात्मा भगवान विष्णु स्वरूप में होते, तो वो दूसरी तरह की रियलाइजेशन होगी। ठीक है, वो उससे बेटर है। और जो तीसरी होती है वो होती है भगवान एक भगवान का स्वरूप है ना। जैसे भगवान विष्णु है, भगवान राम है, नृसिंह है, भगवान कृष्ण है, उनके स्वरूप है, उनके अपने अपने धाम है। आप उस धाम में जा सकते हैं मुक्ति के बाद। मुक्ति के बाद आप उस धाम में जाके हमेशा के लिए रह सकते हैं। आपको इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं है। तो जो परम सत्य को उस रूप में जान पाता है, उसको कहते हैं पूरा ज्ञान, पूरी तरीके से जान गया कि वो परम सत्य भगवान कृष्ण थे, है ना। राम जी भी कृष्ण का ही रूप है, तो आप राम के रूप में भी जान सकते हैं कि वो परम सत्य भगवान राम थे। इस प्रकार से, लेकिन ठीक है, तो जो निर्विशेष ज्योति अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि आंशिक होती है। यानी कि सूरज जो है, जैसे बताया कि भाई कोई सिर्फ रोशनी को तो माने, लेकिन वो सन को कभी ना देखा हो। बस रोशनी रोशनी का ज्ञान, रोशनी होती है, रोशनी होती है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने सन भी देखा है ना। या एक तरीके से एक महात्मा जी थे, वो एक बार कहीं कथा करने गए, तो उस गांव में आम नहीं होते थे, मैंगो किसी ने खाए नहीं। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने आम नहीं खाए? तो कैसे होते हैं आम? तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया, आम वैसे होते हैं, वैसे होते हैं, उसकी खुशबू ऐसी होती है, उसकी खुशबू वैसी होती है। तो कुछ लोगों ने समझा, हाँ अब हमें पूर्ण रूप से आम के बारे में पता चल चुका है। आम की इतनी इतनी वैरायटी होती है, आम इतने इतने कलर के होते हैं, और आम में ऐसा ऐसा टेस्ट भी होता है, ऐसी ऐसी खुशबू होती है, कुछ कुछ इससे मैच करती है, ऐसे करके वो लोग उठ के चले गए। कुछ लोग बैठे रहे। उन्होंने कहा, क्या हम देख सकते हैं आम? हमने तो देखे ही नहीं कभी, डिस्क्रिप्शन तो सुन लिया। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी थैली में आम है, तो उन्होंने कुछ आम निकाल के दिखाए। जो दूसरे लोग थे, उन्होंने उस आम को देखा भी। ओ, तो इसका मतलब आम का ज्ञान पहले वाले को भी प्राप्त था, लेकिन वो आंशिक था, उसे पूर्ण रूप से आम का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जो दूसरा वाला है, उसका आम का ज्ञान ज्यादा है उससे, वो परमात्मा रियलाइजेशन होता है। पहला वाला ज्ञान होता है वो ब्रह्म ज्योति को जो रियलाइज करते हैं ना कि भगवान निराकार ज्योति स्वरूप है, उनको कहते हैं फर्स्ट कैटेगरी के लोग, जिन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से जाना अभी परम सत्य को। ठीक है। दूसरे वाले जिन्होंने आम को दर्शन कर लिए, वो ऐसा होता है, हाँ, तो अब देख भी लिया, जितना सुना था देख। उनमें से कुछ लोग चले गए, हमें आम के बारे में पता चल गया, हमने तो देखा भी है। लेकिन तीसरे लोग थे, तो वो जब वो खाने बैठे, बोले कि आप इन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं? बोले हाँ लो। उन्होंने एक एक फाक पार्ट सब टेस्ट करने की। तो जब उन्होंने आम को खाया, तो उन्हें आम के वैरायटी भी पता थी, आम को देख भी लिया और आम को टेस्ट भी ले लिया। तो इसका मतलब जो तीसरी वाले लोग हैं, तीसरी कैटेगरी के, उनको आम के बारे में पूर्ण रूप से पता है। इसी प्रकार से जो परम सत्य को निर्विशेष निराकार ज्योति के रूप में समझते हैं,
उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, थोड़ा आंशिक ज्ञान। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो जो ज्योति जिसे समझते हैं कि वही सब कुछ है, उसमें मिलके एक हो जाना है, वो भगवान के शरीर से ही निकलता है। फिर जो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में समझते हैं, तो उन्हें ये नहीं ज्ञान होता है इन दूसरे वाले कैटेगरी को, कि जो वही भगवान है वही अपने परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में विराजमान। लेकिन जो तीसरे भगवान रूप में समझते हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है। तो कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूतियां होती है, मतलब आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। आम को देखना, आम के बारे में सुनना, और आम का टेस्ट लेना, यानी कि इस तरीके से तीनों चीजें पूर्ण ज्ञान। ऐसे भगवान के बारे में सारी अनुभूति कृष्ण कॉन्शियसनेस में होती है। तो लिखा है विभिन्न प्रकार के जो योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग, ये तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग के सिर्फ सीढ़ियां है, सोपान। सोपान मतलब सीढ़ियां, वो तो सिर्फ एक सीढ़ी की तरह है। ठीक है। यानी कि आप अगर आज ज्ञान योगी है, हो सकता है बाद में कुछ कई जन्मों के बाद आप ध्यान योगी बने, तो कई जन्मों के बाद आप भक्ति योगी बन पाए। तो ये सीढ़ी की सीढ़ी दर सीढ़ी आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। लेकिन लिखा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में डायरेक्ट भी ग्रहण करता है, वह स्वतः ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। जिसको कृष्ण का रियलाइजेशन हो गया डायरेक्टली, उससे कुछ नहीं छुपा, ना उससे ब्रह्म ज्योति छुपी, ना परमात्मा। ये दोनों के बारे में उसको उतना ही रियलाइजेशन हो। ठीक है। यानी कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा माने जैसे, परम सत्य क्या है, जीवात्माएं कैसी होती हैं, प्रकृति क्या है, और ये सब कुछ जो दिख रहा है, कैसे प्रकट होता है ये संसार, कैसे अप्रकट होता है, पूरी तरीके से जान लो। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को डायरेक्टली जो सिक्स चैप्टर का लास्ट श्लोक है ना, कि हमेशा जो मेरे अंतर अपने अंतर में मेरा ध्यान करता है, उस लास्ट श्लोक के अनुसार ही योग का अभ्यास करना चाहिए। यानी हमेशा भगवान के ध्यान में अपने को एकाग्र रखना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है, भाई कैसे हमेशा, कैसे भगवान के ध्यान में अपने को एकाग्र रखें? तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि परमेश्वर कृष्ण में ध्यान की एकाग्रता नवदा भक्ति से संभव हो सकती। नवदा भक्ति है श्रवणम, ये प्रहलाद महाराज ने बताई है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो सबसे श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना, दूसरी स्मरण करना, है ना, उनकी अर्च विग्रह की पूजा करना। तो ये सब नवदा भक्ति स्टार्टिंग श्रवण से होती है। देखिए इस चैप्टर में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तच्छृणु, सुनो मेरी बात। तो श्रवणम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान पे ध्यान एकाग्र करने के लिए श्रवणम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनोगे, उतना ही तो सोचोगे। अब पूरे दिन आप किसी एक टॉपिक पे कुछ सुनते रहे, मान लीजिए पूरे दिन बैठ के आप टीवी पे बैठ के न्यूज सुनते रहे, चुनाव आ गए हैं और उनका रिजल्ट आ गया है, ये पार्टी आगे चल रही, वो पार्टी आगे चल रही है, आपके दिमाग में क्या चलेगा फिर 2-4 दिन तक? वही चलता रहेगा जो आपने सुबह से रात तक सुना। उसी प्रकार से श्रवण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो कृष्ण से भरकर कोई प्रमाण नहीं है, तो उनसे सुनने का सौभाग्य जिससे प्राप्त हुई, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो भगवान से डायरेक्ट सुन रहा है। सोचिए। लेकिन अगर आप या तो भगवान से डायरेक्ट सुने या भगवान की शुद्ध भक्त से सुने, एक ही बात। ठीक है। तो हमें ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो बड़ा स्कॉलरली हो, बड़ा शिक्षा हो, लेकिन अभक्त हो। भगवान कृष्ण का जो भक्त नहीं है, वो भले ही वो आईआईटी का पढ़ा हो, भले ही आपको लगे अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, नहीं, वो कभी कृष्ण भक्ति के बारे में, जो कभी कृष्ण का तत्व ज्ञान नहीं बता सकता। हमें भक्तों से ही सुनना चाहिए जो शुद्ध भक्त है भगवान। तो अब भगवान से सुना, तो भगवान को जानने की विधि क्या है? तो भागवतम का जो एक प्रथम स्कंद है, उसका सेकंड चैप्टर के श्लोक है, इसमें भी देखिए यही शब्द आया। फिर से देखिए, शृणवताम स्वकथा कृष्ण। सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। पुण्य श्रवण कीर्तना
हृदि अंतः स्थो ही भद्राणी विधुनोति सुहृद सता। तो हृदय में स्थित हमारे जो अभद्र है वो धो देता है। बार 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 कृष्ण कथा सुनने से हृदय में स्थित जो भी हमारे कचरा है वो क्लीन हो जाता है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। इसलिए नित्य क्या करना चाहिए, इसमें नीचे जो है प्रभुपाद ने मीनिंग सब दे रखा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, फिर नीचे हम लोग पढ़ेंगे। नष्ट प्राय, प्राय सब कुछ अभद्र जो है, अभद्र माने हमारे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब नष्ट हो जाते हैं। किससे? भागवत सेवा, नित्य भागवत गीता ये सब सुननी चाहिए। और भक्तों, भागवत भक्तों को भी कहते हैं और भक्तों की भी सेवा करनी चाहिए। भगवती उत्तम श्लोक है, ऐसे भगवान की जब हम लीला कथा सुनते हैं, निष्ठ की भक्ति भक्ति नैष्ठ की निष्ठा आ जाती है भगवान की, ठीक है। तदा रजस्तमो भावा कामलो काम लोभादयश्च ये चेत ऐतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तो रज और तमो का जो भाव है वो चला जाता है, रजोगुण तमोगुण चला जाता है, सत्व में स्थित हो जाते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, भगवत भक्ति करने से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और फिर देखिए, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम भगवान की कथा कंटिन्यू सुनते हैं, हृदय के हमारे कचरा निकल जाता है, कल्मश निकल जाता है, और हमारे सतुगुण में हम स्थित हो जाते हैं और मुक्ति के पथ पे बढ़ते हैं। तो हमारे हृदय की जो गांठ लगी हुई है ना बहुत ज्यादा इस संसार में, वो टूट जाती है। और छिद्यंते सर्व संशय, और जो भी संशय है वो भी सब चले जाते हैं। अब आप इस संशय शब्द, एक शब्द आया संशय, अब आप ऊपर देखिए एक शब्द आया है श्रृणवताम, यानी कि सुनना चाहिए, ठीक है। फिर आप ऊपर जाइए और श्लोक को देखिए, यहाँ पे भी भगवान ने ये दो शब्द बोले हैं, असंशयम, संशय नहीं रहेगा। तच्छृणु, उसको सुनो, सुनो अर्जुन सुनो। तो देखते हैं आप इसका मीनिंग भी प्रभुपाद ने लिखा है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने काम अपने आप में क्या है, पुण्य कर्म है। अगर हम भगवान के विषय में सुनने यानी अपने पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, यानी वो भगवान मित्र की तरह काम करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे भी शुद्ध कर देते हैं। कहते मेरे मेरे बारे में सुनता रहता है तो शुद्ध होना चाहता है, भगवान शुद्ध कर देते हैं उसका हृदय। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेते। हमारा जो ज्ञान है वो सो गया एक्चुअली, कि हम भगवान के दास, हम भगवान के अंश, फिर से हमें वो ज्ञान आ जाता। जो जो वो भागवत तथा भक्तों से, भागवत यानी श्रीमद् भागवतम, और भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यो तो भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता। आप जितना जितना सुनते जाओगे धीरे 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 आपकी भक्ति बिल्कुल पक्की होती जाएगी, पक्की होती जाएगी। और भक्ति के विकसित होने पर वे रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है। तो जब रजो और तमो से हो जाता है तो भौतिक लाभ और काम और लोभ कम हो जाता है। तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं है ना संसार को भोगने की, और लोभ है, कम हो जाएगा। यानी कि अगर हमें पता करना है हाँ हमारी भक्ति में उन्नति हो रही है, तो हम देखना चाहिए नेचुरल क्या हमारी डिजायर्स कम हो रही है, अब हमें लोभ कम आता है,
हम हमारी जलन कम हो रही है दूसरों से कि नहीं, क्रोध कम हो रहा है, ठीक है। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। और जब कल्मश दूर हो जाते तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है, यानी एनर्जी मिलती है उसे भक्ति के द्वारा। वो भगवान को तत्व को जान लेता, भगवत तत्व। और भक्ति योग से भौतिक मोह की जो बहुत गाढ़ी गांठ लगी, ग्रंथि माने गांठ, बहुत करी गांठ, छोटी भी गांठ लग जाती है तो हमसे खुलती नहीं है, बहुत सारे धागे मिक्स होके गांठ बन जाती, वो भिद जाती है। और असंशयम समग्रम, यानी कि सारे संशय चले जाते हैं उसके। भगवान ने यहाँ भी यही कहा ना कि तुम मुझे बिना किसी संशय के समझ सकोगे। तो जब भगवान की कथा सुनते ध्यान पूर्वक तो सारे संशय चले जाते और भगवान को समझने की अवस्था मिल जाती। लेकिन केवल कृष्ण से, क्या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए, तभी हम कृष्ण तत्व को जान सकते। दूसरा जो है श्लोक को समझेंगे। ज्ञान तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयो अयम अन्यत ज्ञातव्यम अशेषतः। थोड़ा गला खराब होने की वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ज्ञान और विज्ञान, दो शब्द बोले भगवान ने, क्या मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान दूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हारे जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि तुम जब ये सब ज्ञान जान लोगे गीता का तो तुम्हारे लिए कुछ भी और शेष नहीं रहेगा जान। देखिए, ज्ञान जो होता है उसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है जगत, इस संसार के बारे में जानना। तो हम देखते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो लोग सिर्फ संसार के बारे में ही जानते हैं। हमारे जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब, ये संसार को ही जानने की चीजें होती है। क्या केमिकल है, ये कैसे काम करता है, चंद्रमा कैसे चल रहा है, ये पृथ्वी कैसे घूम रही है, दिन रात कैसे होते हैं। तो ये जगत को जानना। लेकिन ये सिर्फ पूर्ण ज्ञान नहीं है। आत्मा को जानना वो सेकंड चीज। फिर इन दोनों के उद्गम, उद्गम माने ये दोनों निकले कहाँ से, इनका सोर्स क्या है, उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। आपने जगत को भी जान लिया, आप आत्मा को भी जानते हो कि इस आत्मा है, और फिर ये दोनों निकले भगवान से। तो भगवान जो है उस ज्ञान पद्धति को बताना चाहते। क्यों? क्योंकि उनका भक्त है और मित्र है। तो चतुर्थ अध्याय में ही भगवान ने ये बात बोल दी थी, ठीक है। ये जो है गुरु परंपरा से प्राप्त है, और क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान देना चाहता हूँ, ठीक है। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान ने बताया था विवस्वान को मैंने ज्ञान दिया था, उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, उन्होंने मनु को दिया। ऐसे क्या गुरु परंपरा चली, गुरु परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो ये जाने कि सारा ज्ञान का जो उद्गम है, सोर्स है, कहाँ से निकल रहा है, वो कौन है, समस्त कारणों के कारण कौन है, सारे योगों के ध्यान का लक्ष्य एकमात्र कौन है। अगर हमें सब पता चला कि कारणों के कारण ये है तो सारी वस्तुएं ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अब हमें पता चल गया कि अच्छा ईंट है, ईंट से मकान बना है, मकान किससे बना है, ईंट से बना। ईंट किससे बनी है, मिट्टी से बनी है। लेकिन हमको ये नहीं पता मिट्टी कहाँ से आई, वो मिट्टी भगवान ने दी, मिट्टी भगवान से आई, इसलिए हमें नहीं पता। एक्चुअल में मिट्टी क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी से ही तो मिट्टी आती है। पृथ्वी कहाँ से निकली है, ऐसे बताते हैं कि पृथ्वी निकलती है वायु से। ये अभी हम पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। फिर भगवान तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धि। हो सकता है मैं ये जो बना रही हूँ उसमें आवाजें कम हो वीडियो में, तो आप लोग कान में ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा, मैं इससे ज्यादा तेज बोल नहीं पा रही। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये
यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कह रहे हैं सहस्त्रों सहस्त्रों में से, मनुष्य नाम सहस्त्रेश, हजारों हजारों में से, कश्चित यतति सिद्ध है, कोई एक, यतति माने प्रयत्न करता है, किसके लिए? सिद्धि के लिए। ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। हजारों हजारों मनुष्यों में से कश्चित माने कोई एक, यतति यानी प्रयत्न करता है सिद्धि के लिए, और ऐसे प्रयत्न करने वालों में से, यतताम अपि सिद्धाना, इस प्रकार जो प्रयत्न करने वालों में से, कश्चिन माम, कोई एक, मुझको, माम माने मुझको, वेत्ति तत्वता, वेत्ति माने जान पाता है, तत्वता माने तत्व से, वास्तव में, रियलिटी में। तो भगवान कह रहे हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, ऐसे सिद्धि करने वालों में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जानता। तो हम मनुष्यों की 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, जितनी उनकी थिंकिंग होती है, जितनी उनकी चेतना होती है, उस हिसाब से, है ना। कोई बहुत ही कम लोग होते हैं जो जानने में इंटरेस्ट, अगर आप किसी से जाके कहें आपको इंटरेस्ट है कि सोल क्या है, बॉडी क्या है, परम सत्य क्या है, तो लोग कहें हाँ तुम पागल हो, ये कोई उम्र है तुम्हारी ये सब जानने की? कोई, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सोल के बारे में जानने में, भगवान के बारे में जानने में, शरीर क्या है, कैसे बनता है, हम क्यों है इस संसार, कोई इंटरेस्ट नहीं ज्यादातर लोग। तो लोग 4 चीजों में लगे रहते, खाना, सोना, और अपनी रक्षा करना, और बच्चे। ठीक है, तो इन 4 चीजों में लगे रहते हैं, ये 4 चीजों में जानवर भी लगे। कोई एक जो है रुचि रुचि दिखाता है दिव्य ज्ञान। तो गीता के जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है, ये उन लोगों के लिए है जिनको रुचि आई थोड़ी भगवान के दिव्य ज्ञान। तो भगवान स्टार्टिंग के चैप्टर्स में क्या बताया कि देखो अब तुम्हारी रुचि आई है, तो अब जानो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब थोड़ा भगवान ने बताया। हम्म फिर वो डिफरेंस बता रहे हैं कि आ, कि पदार्थ और आत्मा के पार्थक्य को जानो। पार्थ पृथ पार्थक्य का मतलब, ये थोड़ा कठिन सी हिंदी इन्होंने ट्रांसलेट कर दी है, क्योंकि प्रभुपाद ने ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा है कि नो द डिफरेंस बिटवीन द मैटर एंड स्पिरिट, यानी कि जो भौतिक चीजें हैं इसमें और आत्मा में अंतर जानो। ये जो शरीर है ये भौतिक है, ये जो दिख रहे हैं हम सामने शीशे में वो भौतिक है, आत्मा अलग है इससे। ये शरीर जो है अलग है, आत्मा अलग है। शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। ये फर्स्ट इस चैप्टर में समझाया। लेकिन अभी दिव्य ज्ञान तो दिया, लेकिन कृष्ण ने अपना ज्ञान नहीं दिया अभी तक। तो फिर बोल रहे हैं कि कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किए हैं जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण कॉन्शियस है, वही भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। तो अभी तो बेसिक ज्ञान था वो, मतलब बेसिक ज्ञान एबीसीडी, कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और ये जो दिख रहा है वो ऐसी, आत्मा का नेचर ऐसा होता है, परम सत्य कैसा होता है, अनुभूति कैसी होती, कौन कौन से रास्ते वहां तक जाने के, ज्ञान योग क्या होता है, ध्यान योग क्या होता है ना। तो यहाँ पे बताया है कि जो अन्य योगी है निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा सुगम है। अगर आप निर्विशेष भगवान तक, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहते हो, उस लाइट तक, तो इजी है। भगवान कृष्ण को जानना कठिन है। ऐसा हमको लगता है हम जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो जो योगी लोग होते हैं वो मैक्सिमम भगवान को एक लाइट के रूप में समझ पाते। क्यों? भगवान ने कहा ना, मुझे तत्व से बहुत कम लोग जान पाते हैं। जो जो लोग सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं वो भी मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच पाते हैं कि भग की जो परम सत्य है वो एक लाइट है, उसी से हम भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, हम उसमें मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। हमारा अल्टीमेट गोल है उस भगवान में मिलके एक हो जाना, उस परम सत्य में मिलके एक हो जाना, ऐसा हम समझते हैं। तो कोई उनमें से भी कोई एक एक जान पाता है कि कृष्ण परम भगवान है ना। तो ये लिखा है कि कृष्ण परम पुरुष है, लेकिन वो ब्रह्म और परमात्मा ज्ञान से परे है। जिनको ब्रह्म ज्ञान है या परमात्मा का ज्ञान है, जरूरी नहीं उन्हें कृष्ण का ज्ञान। यानी जिसने आम देखा या आम के बारे में सुना,
लेकिन उसने आम को टेस्ट तो नहीं किया ना। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का, है ना। इसलिए लिखा है जो योगी लोग होते हैं या ज्ञानी लोग होते हैं वो कृष्ण को नहीं समझ पाते, है ना। तो यद्यपि महानतम मायावादी शंकराचार्य जी जो थे निर्विशेषवादी थे, वो कहते थे कि सब अ, ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है, डायरेक्ट भी किया। लेकिन उनके, क्योंकि उनकी पूरी बुक में लैंग्वेज इतनी कठिन है गीता भाष्य में कि उनके अनुयायी समझ नहीं पाते। इसलिए कृष्ण को जानना बहुत कठिन है। इवन इफ किसी को, देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए भगवान की निर्विशेष रूप की या ब्रह्म ज्योति की अनुभूति हो जाए ना, वो बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन अगर किसी को उस लेवल तक भी पहुंच गया तो भी कृष्ण को जान लेगा, वो कठिन है। तो हम जैसे अभी हमें कुछ भी अनुभूति नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम जानते हैं भगवान। कृष्ण क्या है? समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारण। सारे कारणों के कारण भगवान कृष्ण ही है। लेकिन अभक्त गण नहीं उनको जान पाते, सिर्फ भक्त ही जान पाते। और अभक्त गण भले ही कहते हैं अरे भक्ति तो बहुत इजी चीज है, हम बड़े कठिन बात करते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते उतने इजी मार्ग पर। इतनी इजी है तो आप कठिन मार्ग से क्यों जा रहे हैं? अगर सामने हाईवे है बढ़िया चलने के लिए, तो हम ऐसी टेढ़ी मेढ़ी और ऐसी रोड है जो टी टाटी, उस पर कौन गाड़ी चले? आपको अच्छी रोड मिल रही है आप उस पर जाइए ना। लेकिन वो इतना आसान नहीं है भक्ति का मार्ग। वो लोग बोलते जरूर है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। तो जो भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भक्ति मार्ग का कुछ भी ज्ञान नहीं। उन्होंने भी एक शब्द सुन लिया भक्ति कर लो, कैसे भी कर लो। वो भगवान का विग्रह ले आते हैं, लाला लाला बोलते हैं, कैसे बिठा देते हैं, कहीं भी ले जाते हैं, किसी भी ढंग से। उनको पता नहीं है कि, उनको विधि विधान नहीं पता। अपने को बहुत उच्च कोटि का भक्त समझने लगते हैं, यशोदा माई समझने लगते हैं। वो अपराध है। अभी हमारा लेवल यशोदा माई तक का नहीं है। तो और ना अभी हम कर्मा बाई बने हैं कि भगवान आएंगे हमारी खिचड़ी खाएंगे। तो अभी हमें थोड़े विधि विधानों के साथ ही भगवान का अ, विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। धीरे धीरे भगवान से अटैचमेंट डेवलप होती है। ठीक है। तो जो कुछ लोग हैं जिन्हें भक्ति का नॉलेज नहीं, वो भले ही कहते हैं भक्ति बहुत इजी है, देखो हम तो करते हैं बहुत आसान है। ऐसी आसान नहीं है। हृदय से काम क्रोध लोभ गया क्या? आप ले आए, आप अपने लड्डू गोपाल को लाला लाला करते हो, कहीं भी लेके चले जाते हो, हर जगह घूमते हो, बाजार में भी इधर उधर कहीं भी रख देते हो, होश नहीं है ना। 3 टाइम भोग लगाते नहीं, सिर्फ थोड़ा दूध कभी कुछ फ्रूट ऐसे लगा देते हो, खाना लगाओ, खुद से प्याज लहसुन छूटता नहीं है एक से भी। हाँ, तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने भी लिखा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पति। यानी अगर कोई हरि भक्ति करता है और ना वो श्रुति स्मृति पुराण नारद पांचरात्र इनमें से किसी विधि का बिना पालन किए अपने मन गढ़ंत करता है, तो समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाता, उत्पात फैलाता। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने को राधा बना लेते हैं, जेंट्स लोग भी वो जेवर वेवर पहनेंगे नाचने लगते हैं, इस तरीके से कहते हैं हम तो गोपी बन गए। तो इस प्रकार से जो गलत तरीकों से जो लोग भक्ति का दिखावा करते हैं, तो आपको हमेशा जो शास्त्रों में बताया है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे बताया है कि जो बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी होते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं, लेकिन वो लोग भगवान को नहीं जान पाते। इसलिए ये जो कहा गया है मुयंती, देखिए मुयंती यत सूर्य, सूर्य माने देवता, सुर। तो देवता भी भगवान के बारे में नहीं जान पाते। माम तू वेद न कश्चन, भगवान कह रहे हैं वेद माने जान नहीं पाते ना वेद। मेरे बारे में भगवान कह रहे हैं देवता भी जान नहीं पाते। तो भगवान तत्व रूप में कैसे है वो कोई नहीं ढंग से जान पाता।
और जो थोड़ा बहुत जान लेता है, भगवान कहते हैं समहात्मसु दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा रेयर है, विरला है। अ, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हमें भगवान के बारे में कुछ समझ में नहीं है। चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो भगवान को अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तब हम जाके उनके, जो उनका ऐश्वर्य है, उनका धन है, यश है, बल सौंदर्य, तब हमको कुछ कुछ जान पाते हैं। पूर्ण रूप से हम भगवान को कभी नहीं जानते। ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि भक्तगण ही उनको तत्वतः जान सकते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अतः। यानी कि भगवान का नाम और ये सब चीजें जो है ना, कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, न भवेद ग्राहम इंद्रिया, इन इंद्रियों को द्वारा हम समझ ही नहीं सकते। कैसे समझे? सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, जीभ के द्वारा सेवा करने से समझ में आते। स्वयं एव स्फुरति, अपने आप प्रकट हो जाता है। स्वयं आत्म तत्व को प्रकाशित कर देते, स्वयं प्रकट हो जाता है। तो जीव से सेवा करते। जीव से कैसे सेवा करते हैं? हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, उसको जीव से सेवा करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं, तब हम उन भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए हमको सुनना चाहिए, हमें भगवान की कथा खूब सुननी चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, तो हम धीरे धीरे भगवान को समझ जाएंगे। अभी जो श्लोक है ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको भी समझेंगे। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारं वितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यहाँ पे बताया है कि भूमि, आप माने जल, अनल माने आग, वायु, फिर खम माने आकाश, फिर मनो माने मन, बुद्धि, एव च अहंकार, और अहंकार। भगवान कह रहे मेरी 8 भिन्न प्रकृति है। भगवान की भिन्न सेपरेटेड जो एनर्जी है, भिन्न प्रकृति सेपरेटेड एनर्जी, वो 8 है। कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि है। 8 है। इसके बारे में बताया है कि ईश्वर विज्ञान क्या करता है कि भगवान की क्या स्थिति है और भगवान की शक्तियां क्या है। ये भगवान की सब शक्तियां हैं। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, है ना, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार। कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतार ही है ना। राम, भगवान विष्णु भी एक तरह से अवतार है। 3 अवतार होते हैं, वो बताएंगे। ठीक है। तो वो भगवान विष्णु के 3 कौन से अवतार? भगवान की बहुत अवतार है। ठीक है। वो भगवान की क्या है, जो भी भगवान के अवतार होते हैं वो भगवान का स्वांश होता है। लेकिन ये भगवान की भिन्ना प्रकृति। देखिए सात्वत तंत्र में क्या मिलता है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यो अन्यथो विदु। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं हम सीधा, कि सृष्टि के लिए भगवान ने 3 पुरुष अवतार लिए। पुरुष अख्यो, 3, 3 पुरुष अवतार लिए। स्वअंश, खुद के अंश। ठीक है। हम जो है, हम विभिन्न अंश है। जो जीवात्मा होती है वो स्वंश नहीं होता, स्वंश होने से हम विष्णु बन जाएंगे। हम विष्णु नहीं है कभी। तो भगवान कृष्ण का स्वंश है, यानी कि वो खुद ही उनका एक अलग रूप है। वो 3 रूप में भगवान पुरुष अवतार लेते हैं। पहला महाविष्णु। महाविष्णु से ये महाविष्णु जब, अब महाविष्णु कौन है? एक कारण सागर में लेटे हुए, और वो जब सांस छोड़ते हैं तो उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। और जब वो सांस लेते हैं, वो ब्रह्मांड वापस उनके अंदर समा जाता है। यानी कि सृष्टि भी हो गई और प्रलय हो गई। ये भगवान की इतनी लंबी एक सांस है। इतने देर में ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते। जितनी देर में सांस छोड़ी, ब्रह्मांड प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर उन्होंने सृष्टि रचना की, फिर हमारे जैसे जीव हुए, और सब कर करा के हमारे कई अनंत जन्म हो गए।
ब्रह्मा जी के कई लाखों करोड़ों साल बीत गए, उसके बाद जाके ब्रह्मा जी की आयु भी खत्म हो गई 100 साल, और वो सांस जब लेते हैं तो वापस समा जाते हैं भगवान। वो महाविष्णु है। वो सबसे पहले महतत्व को उत्पन्न करते हैं। ये जो वो सांस छोड़ते हैं तो वो कुछ मटेरियल उत्पन्न करते हैं जिसको प्रधान कहते हैं, प्रधान। और उस प्रधान के अंदर, यानी कि ब्रह्मांड उन्होंने उत्पन्न किया, अभी उसके अंदर जीवात्मा नहीं है ना। तो उस प्रधान, वो जो प्रधान उत्पन्न करते फिर उसके अंदर खुद प्रवेश कर जाते, वापस इतने इतने ब्रह्मांडों में खुद से प्रवेश कर जाते हैं, एक एक ब्रह्मांड में, एक एक रोम रोम से उनके ब्रह्मांड उस एक एक रोम रोम के ब्रह्मांड के अंदर फिर से एक दूसरा पुरुष अवतार लेके एंटर करते। तो जो दूसरा पुरुष अवतार है उसको कहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। वो हर ब्रह्मांड के अंदर घुस जाते, प्रविष्ट हो जाते हर ब्रह्मांड। ठीक है, इसलिए उसमें विविधता है। ये तीसरे होते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु क्या करते हैं फिर, वो मतलब वो जो गर्भोदकशाही विष्णु है उनसे एक क्षीरोदकशाही विष्णु होते हैं, और उनके वो क्या करते हैं फिर, एक एक जीवात्मा के एक एक कण कण में परमात्मा रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वो है परमात्मा। क्षीरोदकशाही विष्णु जो क्षीर सागर में, तो पहले लेटे हुए हैं महाविष्णु। ठीक है, जिन्हें कर्णोदकशाही विष्णु भी कहते हैं। उनसे दूसरा विस्तार होता है गर्भोदकशाही विष्णु, जो एक एक ब्रह्मांड में घुस गए। ठीक है, अब हर ब्रह्मांड में भगवान जो है विष्णु रूप में लेटे हैं, और उन्हीं के कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट, और उन्हीं गर्भोदकशाही से एक और विष्णु का विस्तार होता है, उन्हें कहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। जिन विष्णु की हम लोग पूजा करते हैं वो क्षीर सागर में निवास करने वाले वो विष्णु, और वही क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा रूप से एक एक कण कण में उपस्थित हो जाता है। जो इन तीनों विष्णु रूपों को तत्व से जानता है वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा लिखा है शास्त्रोक्त। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि अगर हम इसे आपको दिखा सकते हैं। एक सेकेंड में दूसरे उस पर देखती हूँ, इफ आई कैन शो यू द पिक्चर। तो यहाँ पे बताया है कि ये तीन विष्णु प्रकार थे, है ना। ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति में से एक का क्षणिक प्राकट्य है, क्षण भर है। ये इतना लंबा जो प्रोसीजर है, ये एक सेकंड भी नहीं है भगवान विष्णु की, महाविष्णु की सांस के बराबर। ठीक है, तो इन तीनों को बोलते हैं पुरुष अवतार। एक सेकंड। तो जो पुरुष अवतार होता है, पुरुष का मतलब एंजॉयर। ठीक है, तो जो सामान्य लोग होते हैं जो जानते नहीं है कि कृष्ण कौन है, भगवान का तत्व क्या है, वो मान लेते हैं कि हमारे भोग के लिए संसार है, तो वो लोग अपने को पुरुष मानते हैं, जो मेल है। हमारे यहाँ की जो मेल है वो कहते हैं मेल है। एक्चुअल में वो मेल नहीं है, वो फीमेल है। इन द सेंस वो प्रकृति है, क्योंकि वो भी भगवान के द्वारा एंजॉयड है। एक्चुअल में जो पुरुष है वो भगवान ही है, इकलौते, इसलिए वो पुरुष अवतार कहलाते। ठीक है, तो सारे जो जीव है वो कोई भौतिक शक्ति के कारण नियंता या भोक्ता तो है नहीं। इस भौतिक जगत के जो कारण है भगवान है, उसको नियंत्रण करने वाले भगवान है, और भोक्ता भी भगवान, इसलिए वही पुरुष। तो यहाँ पर ये बताया है। तो भगवान क्या है, आदि कारण। भागवतम में भी इसकी पुष्टि। और जो इस भगवान की अलग अलग जो शक्तियां हैं वो इस भौतिक जगत की क्या है, घटक है, मीन्स पार्ट, भौतिक जगत के पार्ट। ठीक है, यहाँ तक कि जो निर्विशेषवादी है कि भगवान की निराकारवादी है, उनका चरम लक्ष्य क्या है, ब्रह्म ज्योति। वो ब्रह्म ज्योति भी भगवान ही की एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है भी, और परव्योम में प्रकट हो। लेकिन ब्रह्म ज्योति के अंदर वैसी वैरायटी नहीं है जो वैकुंठ लोक। यानी अगर आप ब्रह्म ज्योति में चले गए तो आप वहां पर एक शांति में जीवन जी सकते। लेकिन अगर आप वैकुंठ धाम चले गए, भगवान की गोलोक धाम या साकेत धाम, भगवान राम के धाम चले गए, तो वहां पे आप भगवान के साथ लीला कर सकते, भिन्न भिन्न रस में।
वहां बहुत वैरायटी, तो वो वैरायटी आपको वहां नहीं मिलेगी। यहाँ पे यही बताया कि ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नता नहीं है, यानी वैरायटी नहीं जैसे वैकुंठ लोक। लेकिन जो फिर भी निर्विशेषवादी कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही परम शाश्वत लक्ष्य है। प्रभुपाद यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति ही चरम शाश्वत लक्ष्य नहीं। और जो परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है कि जो ध्यान परमात्मा स्वरूप में लगाता है, प्रभुपाद समझा रहे हैं वो भी क्षीरोदकशाही विष्णु का ही एक टेम्परेरी रूप है। जब ये जगत समाप्त हो जाता है तो वो भी हट जाता है, वो वैकुंठ लोक में नहीं है वो। ठीक है, इसलिए भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। तो यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है, और उन्हीं की सारी भिन्न शक्ति हो, अभिन्न शक्ति हो, सब उन्हीं की शक्तियां हैं। तो ये जो 8 प्रकार की शक्ति है वो सब उन्हीं की शक्ति है। ठीक है, अब प्रभुपाद इसमें समझाएंगे। 8 शक्तियां हैं जिसमें 5 बहुत, उनको स्थूल शक्तियां कहते हैं, यानी दिखाई देती। तो सबसे पहले एक्चुअल में आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी। तो जो आकाश है उसमें सिर्फ शब्द सुनाई देता है। ठीक है, कोई स्पर्श महसूस या कुछ नहीं। उसके बाद आती है वायु। लेकिन वायु में बहुत तेज हवा चलती तो आपको आवाज आती है ना, और ये हवा चल रही है बहुत। लेकिन आप खड़े हो जाओगे, आपको महसूस भी होती है, स्पर्श भी है उसमें, इसका मतलब है ना। तो सिर्फ सुनाई नहीं दिया आपको, आपको महसूसियत भी हुई कि हाँ वो है। ठीक है, उसके बाद तीसरी होती है अग्नि, उससे अग्नि निकलती। अग्नि में आवाज भी होती है, बहुत तेज आग जले तो आवाज आती है। और उसमें आप महसूस भी होती है, गर्म होती है आप। ठीक है, और उसका एक रूप भी होता है, दिखाई देती है हमको। वायु दिखाई नहीं देती, लेकिन अग्नि का एक रूप भी होता है। ठीक है, फिर होता है जल। जल में क्या विशेषता होती है? जल में भी आवाज होती है, पानी की आवाज होती है। ठीक है, तो वो गुण भी है उसमें, आकाशवाणी। फिर महसूस भी होता है, स्पर्श कर सकते, छू सकते ना हम जल, छू भी सकते, आग को भी छू सकते हैं, हाथ जल जाता है वो बात दूसरी, है ना। तो स्पर्श भी हो सकता है, वायु का गुण भी है। रूप भी है, पानी जो है दिखाई देता है हमको, उसको जमा दोगे तो वो मतलब दिखाई देता है सामने, जैसे अग्नि दिखाई देती, पानी भी दिखाई देता है। इसमें टेस्ट भी है, टेस्ट भी। ठीक है, और जो पृथ्वी है उसमें वो पिछले 4 गुण तो है ना, यानी शब्द भी है ना, स्पर्श भी है यानी छू भी सकते हैं, रूप भी है, और मिट्टी को टेस्ट भी है। लेकिन एक चीज है, उसमें स्मेल भी है, गंध है। अगर जब धीमी धीमी बारिश होती है ना कभी पड़े, तो मिट्टी में से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो उसमें गंध भी है। ठीक है, तो इनको जो मैंने अभी बातें बताई वो इनके विषय कहे जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का जो विषय है, पृथ्वी एक भौतिक तत्व है और उसका विषय है गंध। जल का क्या है? रस, टेस्ट। अग्नि का क्या है? रूप, यानी दिखाई देता है, कोई फॉर्म है उसका। रूप का मतलब रूपवती मत समझिए आप लोग। ठीक है, उसका रूप का मतलब होता है कुछ फॉर्म है उसका। वायु का क्या है? स्पर्श। और आकाश का है शब्द, शब्द सुनाई देते। तो ये जो चीजें होती हैं, तो ये 5 भौतिक चीजें जो भगवान की निकली है, उनसे ये सब चीजें फिर आती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उनसे आता है। ये 10 तत्व होते हैं। भौतिक विज्ञान में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि आजकल जो फिजिकल साइंस वगैरह पढ़ते हैं उसमें बस यही सब चीज समझाई जाती है, इन्हीं चीजों पे ही रिसर्च चलती रहती है। लेकिन इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर तो कोई रिसर्च नहीं होती। थोड़े बहुत लोग हैं जो करते हैं फिलोसफिकल टाइप, या वो साइकोलॉजिस्ट माइंड पे करते हैं, लेकिन वैसे नहीं होती ज्यादा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन सबके उद्गम कृष्ण है। जो लोग मन के बारे में कुछ रिसर्च करते भी हैं उन्हें ये नहीं पता कृष्ण। अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है मैं ये शरीर हूं, और इस शरीर से संबंधित सारी चीजें मेरी है।
जब एक पवित्र आत्मा के ये मानने लग जाती है कि मैं ये शरीर हूँ, सब कुछ मेरा है, उसको कहते हैं अहंकार की परत चढ़, उसको अहंकार की परत की। यही संसार का मूल कारण। अब हमने देखा था अभी पिक्चर में देखा, सबसे पहले फॉल्स ईगो की परत है, सबसे पहले वही परत है। उसके बाद और चीजें, ये सूक्ष्म परतें पहले चढ़ती है, फिर ये स्थूल परतें चढ़ती है। ठीक है, तो ये इनसे ही ये भौतिक जगत बना है, जो कुछ भी हमको दिख रहा है इन्हीं से बना है। कैसे बना है हम नहीं बता सकते। तो महतत्व नाम की क्या चीज, तो मैं बता रही थी कि जब भगवान महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, तो अभी उनके अंदर जीवात्माएं नहीं होती। उस सिचुएशन में उन सबको प्रधान बोलते हैं। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं और उसमें जीवात्माओं को, उनके कर्म, उनके और काल को, यानी टाइम को, और उनके स्वभाव को डालते हैं। जो जीवात्माओं के पूर्व कर्म होते हैं उनके साथ उन जीवात्माओं को डाल दिया, उसको महत्व। जिसमें सत्व गुण में जब होता है तो उसे बुद्धि भी बोलते। ठीक है, तो जब ये बहुत टेक्निकल है एक्चुअली, अगर आप लोगों को ज्यादा ना समझ में आए तो भी कोई इशू नहीं। ठीक है, तो बस ये टेक्निकल है, जिन लोगों को बहुत शौक है ये समझने का कि भौतिक जगत कैसे बना है, तो वो इसमें हम ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं। भागवतम में बहुत और डिटेल में दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कि वो बुद्धि जो है, अगर उसमें सत्वगुण होता है, महतत्व भी तीन टाइप के होते हैं। जब उसमें मतलब प्रधान में सत्वगुण होता है तो उसको बुद्धि वाला, तब उसको कुछ और नाम महतत्व बोलते हैं प्रधान को। जब उसमें रजोगुण मिलता है तो कुछ और कहते हैं, जब उसमें तमगुण मिलता है तो उसमें कुछ और कहते हैं, अहंकार बोलते हैं ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से महतत्व होता है कि मतलब अब उसमें बीज भी पड़ गया। ठीक है, जैसे मिट्टी है उसमें बीज पड़ गया, बीज पड़ गया आत्मा। ठीक है ना। तो अभी तक कुछ नहीं था, मटेरियल सब कुछ था लेकिन ये मिले नहीं थे आप। जैसे राधापति प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं कि कढ़ाई है, अब उसमें तेल डाला, इधर मसाले सब है, हमारे पास बनाने का सारा सामान, तो उसको प्रधान कहते हैं। जब हमने उसमें तेल गरम किया और उसमें जीरा डाला, छन की आवाज हुई, मसाले डाले, ये डाला वो डाला, उसको कहते हैं महत्व। यानी कि ये जो प्रधान होता है इसके अंदर तीन गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेज में होते हैं, न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही उसमें भगवान की दृष्टिपात होता है और जीवात्माएं आ जाती हैं तो उनमें हलचल मच जाती है, और वो उन्हीं गुणों से ये पूरी सृष्टि बनी। हम जो कुछ भी करते हैं इन तीन गुणों के प्रभाव से करते हैं, इसी को माया कहते हैं। ठीक है, इसी को महतत्व कहते हैं। ठीक है? तो ये समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन 13 चैप्टर में अब वो 24 तत्व कौन से हैं वो बताया जाएगा, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी। क्योंकि 8 है एक्चुअल में, 8 और ऐसे तरीके से टोटल 24 तत्व से ही पूरा जगत बना। इसको भौतिक जगत कहते हैं। जो इन 24 तत्वों को समझ लेता है वो भौतिक जगत को समझ लेता है। ठीक है, और जो नास्तिक सांख्य दर्शन है, जो सांख्य दर्शन अगर आप लिखेंगे इंटरनेट पर, वो भी इन 24 तत्वों की, या मैक्सिमम कोई 25 बोलता है, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ भी चीजें हैं, ये तो भगवान की शक्ति की कुछ उप शाखाएं हैं। ये मेन चीज थोड़ी है, लेकिन ये भगवान से भिन्न है। इसलिए ये भगवान ने कहा ये मेरी अष्टधा प्रकृति, मतलब मेरी भिन्ना प्रकृति। अब हमारे शरीर देख, हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व है। ये जो शरीर हमारा दिख रहा है सामने से, चमड़ी, वो पृथ्वी तत्व। और इसमें वायु होती है, हमारे अंदर प्राणवायु होती, वायु होती है ना। इसके अलावा इसमें अग्नि होती है। हमारा शरीर आप देखिए गर्म होता है, जब व्यक्ति मर जाता है उसका शरीर ठंडा होता है। ठीक है, इसके बाद अलावा इसमें जल होता है, ब्लड होता है, और इसमें आकाश माने स्पेस होता है, चीजों के बीच में स्पेस होता है, ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होता है, फिर मन होता है हमारा, बुद्धि होती है हमारी, और अहंकार भी होता है, फॉल्स कि मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर हूँ। ठीक है, तो ये इसको ही सांख्य दर्शन बोलते हैं। ओके, अब है 5वां श्लोक। अपरेयम इतस्तु त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहु येदं धार्यते जगत्।
भगवान कह रहे हैं ये तो मेरी अष्टता प्रकृति थी, जो ये जो 8 हमने पढ़ी एक्चुअल में और भी निकल के 24 तत्व होते हैं, जो 13 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये तो बोले भगवान मेरी जो है अपरा शक्ति थी, अपराशक्ति, लेकिन इसके अलावा मेरी एक और प्रकृति जिसे पराशक्ति कहते हैं, यानी हम जीवात्मा, और ये उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा शक्ति के साधनों का विदोहन कर। हम क्या होते हैं, हम आते हैं, शरीर प्राप्त होता है हमको, हम यहाँ रहने लगते हैं, हम उसी से मिट्टी से ईंट बनाते हैं, उसी से बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। तो हम उन सारी ईंट बनाने के लिए पानी मिलाते हैं, गर्म करते हैं, हम इन 5 चीजों को यूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हम पराशक्ति, जीवात्मा पराशक्ति, और जो भी भौतिक चीजें हैं वो अपराशक्ति। ये शरीर हमारा अपरा है, अपरा, लेकिन हम जीवात्मा परा, श्रेष्ठ। तात्पर्य देखते हैं इसका। प्रभुपाद ने ये बताया फिर से कि अब परा माने जीवात्मा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो श्रेष्ठ किस लिए है कि जैसे ही ये हमारा भौतिक शरीर 5 भूतों से मिलके बना है, मन बुद्धि अहंकार भी, लेकिन जैसे ही जीवात्मा निकल जाती है, ये 5 भूतों से मिला हुआ पंचभूत से शरीर नीचे गिर जाता है, यानी कि चल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि वही जो मैंने आप लोगों को बताया, तो भौतिक प्रकृति में भी 2 चीजें होती है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का मतलब है कि ये जो पांचों, पृथ्वी जल अग्नि वायु, है ना, आकाश वगैरह, और सूक्ष्म माने मन बुद्धि अहंकार, लेकिन है आठों की आठों अपरा। ठीक है, और हमें पराशर यहाँ पे ये बताया। तो यहाँ पे ये भी बताया कि ये संसार चल नहीं सकता जब तक इसमें कोई पराशक्ति ना आए। आपने कार खड़ी करी है, जब तक उसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा कार चलेगी नहीं, है ना। तो ड्राइवर कौन है, उसके अंदर भी आत्मा, इसलिए चलती। अब आप कहीं, हम तो बैटरी से चला रहे हैं, तो उसको जो बनाने वाला है ना, उसकी बुद्धि भी एक आत्मा की। ठीक है, बैटरी खत्म, कार भी रुक जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बताया है कि जो शक्ति का नियंत्रण शक्तिमान करता है, तो हम जितनी जीवात्माएं भी हैं, हम है तो पराशक्ति, लेकिन हम भगवान के नियंत्रण में हैं। हम कभी भगवान नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है कि भले हम पराशक्ति हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। हम बहुत माइन्यूट है, छोटी सी जीवात्मा है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे भागवतम में भी बताया है कि जीव और भगवान में क्या अंतर है, वो बताया कि हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत और सर्वव्यापी होते, तो आपके नियंत्रण में ना होते। हम लोग शाश्वत तो भले ही है, हमेशा से, लेकिन हम सर्वव्यापी नहीं है। मैं एक टाइम पे एक इसी जगह रह सकती, लेकिन भगवान तो एक ही टाइम पे सबके हृदय में है, इसलिए भगवान सर्वव्यापी। अगर हम ऐसे नहीं होते तो हम भगवान के नियंत्रण में नहीं। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब तो वे भी आपके परम नियंत्रण में आ जाते, क्योंकि हम है तो भगवान के, लेकिन सूक्ष्म शक्ति है, हम भगवान के नियंत्रण। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है। यानी अगर हम सच में मुक्ति चाहते हैं, तो हमें ये समझ जाना कि हम भगवान के कौन है, दास, सूक्ष्म, हम भगवान के अंश। बस यही जानने को ही, जो रियलाइजेशन है, वही मुक्ति है। और इस शरणागति से वो सुखी होंगे, हमें बहुत सुख मिलेगा, और तब हम नियंता बन सकते। ठीक है, तो जो अल्पज्ञ पुरुष, जो अद्वैतवाद के पक्षधर है, अल्पज्ञ माने जिनकी बुद्धि कम है, और अद्वैतवाद, अद्वैतवाद माने दो नहीं है, एक ही है। वही परम पुरुष और मैं एक ही हूँ, मैं वही परम पुरुष हूँ, मैं भूल गया हूँ। ये गलत बात है, हम दो हैं। परम पुरुष भगवान अलग है, हम जीवात्मा अलग है। हम कभी कोई भी तपस्या करके परमात्मा नहीं बन सकते। ठीक है, तो जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित।
वास्तव में उनकी बुद्धि जो है दूषित हो गई। तो ये नहीं समझ पाते कि हम भगवान कभी कोई तपस्या करके नहीं बन सकते। अब कोई व्यक्ति है, कितनी तपस्या करके भगवान बनेगा? भगवान ने तो 7 दिन के बालक थे, पूतना नाम की राक्षसी मार दी। जब वो 7 दिन के थे तो पहाड़ उठा लिया गोवर्धन। उन्होंने कोई तपस्या थोड़ी ना की। ठीक है। तो भगवान कृष्ण ही एकमात्र नियंता है, और सारी जीवात्माएं उन्हीं के द्वारा नियंत्रित, और सारे जीवात्मा उनकी पराशक्ति है। क्यों? हम भी परा माने श्रेष्ठ शक्ति, परा माने श्रेष्ठ, क्योंकि हमारे गुण भगवान के समान। अब जैसे बहुत बड़ी जो है सोने की खान, उसमें से एक थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया। उस सोने की खान बहुत बड़ी है, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, वो वो भी सोने का ही कड़ा है, लेकिन उसमें और बड़ी सोने की खान में अंतर है। क्या बहुत विशाल समुद्र, एक छोटी बूंद में अंतर है। किसका? क्वालिटी, क्वांटिटी का। क्वालिटी सेम होगी, वो भी खारा है, समुद्र का पानी भी खारा, लेकिन वो एक चींटी डुबो सकता है, वो पूरा का पूरा शहर डुबो सकता है। ये अंतर। क्योंकि हम भगवान के गुण, हमारे गुण भगवान के समान है, क्योंकि हम भगवान के अंश है, भिन्न अंश है। तो लेकिन हम भगवान के समान कभी नहीं हो सकते एग्जैक्टली शक्ति में। तो ये जो पराशक्ति है, ये स्थूल और सूक्ष्म अपरा शक्ति का उपयोग करती। स्थूल माने, स्थूल मैंने बताया था ना कि जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, ये सब स्थूल है। सूक्ष्म माने मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये जीव क्या करती है? इनका उपयोग करती है, और वो अपनी वास्तविक मन बुद्धि की विस्मृति उसको हो जाती है। जीवात्मा की एक एक्चुअल नेचुरल मन बुद्धि भी होती है, वो भूल जाती है। ठीक है। और इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव। ये जो जड़ प्रकृति दिखती है ना हमें, जो इंफीरियर एनर्जी है भगवान की, ये प्रकृति, ये माया, वो माया, ये हम पे इतना प्रभाव डाल देती है कि हम यही भूल जाते हैं कि हम भगवान की पराशक्ति, हम जीवात्मा है। हम अपने को शरीर ही मानने लगते हैं, हम अपने को प्रकृति मानने लगते हैं कि हम भौतिक प्रकृति, हम तो शरीर है, हम तो ये है। जब वो इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होती है। और माया के प्रभाव में आके सोचता है, अहंकार क्या सोचता है? झूठा अहंकार, मैं ये पदार्थ हूँ, और ये मेरे से रिलेटेड सारी चीजें मेरी है। ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे बच्चे हैं। फिर वो मर जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। कोई ना उसका पेन था, ना उसकी टेबल थी, ना उसके माँ बाप थे, और ना उसके बच्चे थे। देखा जाए तो उसका कोई भी नहीं था। वो शरीर भी उसका खुद का नहीं था, वो भी टेम्परेरी था। लेकिन माया में हम लोग यही सोचते हैं। तो जब वो मुक्त हो जाता है सारे भौतिक विचारों से, और इस विचार से भी कि मैं भगवान के साथ तादात्म्य में, माने एक हो जाऊंगा, ये इन दोनों चीजों से जब मुक्त हो जाता है, तो वो अपनी नेचुरल स्टेज पे, वास्तविक स्थिति में आ जाता है। तब वो सुखी होता है। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला? कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक शक्ति पराशक्ति मानती है। और जब ये पराशक्ति भौतिक प्रकृति से, कलमश में से मुक्त हो जाएगी, तो ये क्या होगी? बंधन से मुक्त। आज का लास्ट लो। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। एक सिक्स तो उसमें बता रहे हैं भगवान की जितने भी प्राणी हैं, एक्चुअली दोनों शक्तियों से ही इनका उद्गम होता है। उनका उद्गम ही नहीं शक्तियों में। जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक भगवान कह रहे हैं, वो मेरे से ही है। यानी ये भौतिक प्रकृति हो या हम आध्यात्मिक प्रकृति हो, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जितनी वस्तु विद्यमान है। ये पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल। इसका मीनिंग क्या? तो भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आत्मा कभी भी
प्रकट नहीं होती। जैसे हम लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि आ, जैसे ये लोग कहते हैं, डार्विन्स थ्योरी है कि आत्मा जो है किसी मतलब पहले कुछ था, अमीबा था, बाद में ये बन गया, उन लोगों ने थोड़ा सा ऊंचा किया तो जिराफ बन गया। ऐसा कुछ नहीं, आत्मा कभी भी प्रकट नहीं होती। अगर आत्मा नहीं है तो भौतिक चीज भी चलेगी नहीं। यानी कि ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट। और हमारा जो एक बच्चा इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। जिस दिन उसकी आत्मा निकल गई वो बच्चा बड़ा नहीं होगा, उसका शरीर सड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि उसके अंदर भगवान विष्णु आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए, इसलिए ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो इसलिए आत्मा और पदार्थ, पदार्थ माने भौतिक प्रकृति, और आत्मा भगवान की दो शक्ति है, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। आत्मा पराशक्ति है और भौतिक पदार्थ जो है वो अपराशक्ति, और उसी से संयोग से क्या होता है, ये ब्रह्मांड प्रकट। तो यहाँ पर यही समझाया है कि इसी के बारे में यहाँ समझाया गया है कि विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा यानी भगवान परमात्मा, और परमेश्वर कृष्ण विराट और लघु दोनों ही आत्माओं के कारण, चाहे वो महाविष्णु उनके कारण भी भगवान कृष्ण है, और या हमारे जैसे जीव वो भी भगवान कृष्ण ही है। तो इसलिए वे ही परम कारणों के कारण। हरे कृष्ण।